हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्बिनेशन के चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एक क्लास हमारी पहले ही हो चुकी है जिसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया। आज रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो हमने कल पॉइंट 5 तक पढ़ा था, आज पॉइंट 6 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ n पॉइंट्स आर देयर देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर। तो भाई अपने से पूछ लिया कि n पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल्स कितनी फॉर्मेशन कर सकते हैं हम ट्रायंगल्स की। अभी हमें पता है कि ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन के लिए अपने को 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल है उस पर 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो मिनिमम हमें ट्रायंगल बनाने के लिए 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स की नीड है। तो n पॉइंट्स अपने पास हैं, अपने को उनमें से 3 चाहिए। n पॉइंट्स हैं अपने पास और उनमें से 3 चाहिए। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद n पॉइंट्स जितनी फॉर्म हो सकती है वो होता है NC3। ठीक है भाई। अभी इसमें एक बहुत अच्छा सवाल होता है जो अभी बताऊंगा। इसमें अगर अपने को दे दिया जाए कि n पॉइंट्स आर देयर एंड m पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर n पॉइंट गिवन है और m उनमें कोलिनियर है तो ट्रायंगल्स फॉर्म्ड पूछ लिया जाता है। इसमें ट्रायंगल्स अगर अपने पास n पॉइंट्स हैं जिसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। अब अपने को पता है कि n पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल कितनी होंगी NC3। बट उनमें क्या बोल दिया कि m पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने जैसे कि कल बताया था कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे ये भाई ये स्पाइरल की लाइन है। अभी यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करूँ और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ तक, तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये इसी लाइन के ऊपर है ना। अब मैं लाइन खींचने के लिए एक तो ये लास्ट पॉइंट की नीड है और एक फर्स्ट की। तो बीच वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे किसी यूज में नहीं आए लाइन ड्रॉ करने के। अब हमारे को एक ये लास्ट चाहिए और एक ये फर्स्ट चाहिए। तो n पॉइंट्स अपने पास NC3 माइनस कर देंगे जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं m पॉइंट्स। जो ये बीच वाले पॉइंट्स हैं ना, ये बीच वाले, इन सब को माइनस कर देंगे। NC3 माइनस MC3, ये होगी अपनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ठीक है। अभी कल लाइंस का हमने किया था, वहाँ पे हमने +1 किया था। लाइंस नंबर ऑफ लाइंस थ्रू n पॉइंट्स वेयर m पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ पे हमने +1 किया था क्योंकि जो जिस लाइन इस लाइन पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक लाइन तो बना ही रहे हैं ये, पर ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे। इसलिए हम +1 ट्रायंगल के केस में नहीं कर सकते, लाइन के केस में हम करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स एक लाइन तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, बट एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे। इसलिए लाइन में तो हमने +1 कर दिया, ट्रायंगल के केस में हम +1 नहीं करेंगे, NC3 माइनस MC3 कर देंगे। ठीक है। अभी इफ पॉलीगन हैव n साइड्स देन डायगोनल्स आर। अगर पॉलीगन के n साइड्स हैं तो डायगोनल्स कितने होंगे भाई। पॉलीगन में n साइड्स हैं पॉलीगन की। पॉलीगन मीन्स कोई भी शेप है, उसमें डायगोनल्स कितने हो सकते हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। अब उसमें हम डायगोनल्स को काउंट कर लें, 2D का है तो हम काउंट कर लेंगे भाई। ट्रायंगल में 2 डायगोनल हो गए, स्क्वायर में 2 डायगोनल हो गए। बट हमें दे दिया पेंटागन, दे दिया हेक्सागन, दे दिया हमें क्यूब, दे दिया क्यूबॉइड, दे दिया। उसमें हमसे पूछ लिया कि डायगोनल्स कितने होंगे। तो भाई वो काउंट करेंगे पेपर में बैठ के तो अपना टाइम चला जाएगा बहुत ज़्यादा, 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगी। बट ये सवाल है सिर्फ 20 सेकंड का। 20 सेकंड में सोल्व करना है कि पॉलीगन की n साइड है तो डायगोनल्स कितने होंगे। उसके डायगोनल्स होंगे n×n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये भाई अपना याद कर लो। इससे कोई क्वेश्चन है, लेट्स से अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिल सकता है, ढाई नंबर में 2 पार्ट होते हैं ना, तो ये पार्ट अपने को एक देखने को मिल सकता है। ढाई नंबर का एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकता है।
कि पॉलीगन के n साइड्स हैं तो डायगोनल्स कितने होंगे, तो उसके डायगोनल्स होंगे n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये होंगे भाई। ये याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, ये डायरेक्ट। इफ पॉलीगन हैव n साइड्स द नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बहुत ज़रूरी फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी नेक्स्ट में भाई, नेक्स्ट बिल्कुल आसान। n पैरेलल लाइन्स आर देयर, n पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स n है, m पैरेलल लाइन्स कट दीज n पैरेलल लाइन्स। अब n पैरेलल लाइन्स हैं, उनको कट कर रही हैं m पैरेलल लाइन्स, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने फॉर्म हो सकते हैं? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स वो होते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो कितने हो सकते हैं भाई? ऐसे तो हम ड्रॉ करने लग जाएं क्या पता ही नहीं लगेगा। उसके लिए एक सीधा सिंपल फार्मूला है NC2 इंटू MC2। अब ये फार्मूला मैं समझाऊंगा, 2 ही क्यों आया, तो 2 इसलिए आया भाई, पैरेलल लाइंस के लिए कितने नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 की। m पैरेलल लाइंस के लिए मिनिमम कितने? 2, तो NC2 इंटू MC2, NC2 इंटू MC2, ये अपने पास है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्मेशन हो गया, NC2 इंटू MC2। ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट, n ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड r ऑब्जेक्ट्स टू सेलेक्ट। अब ये फॉर्मूला अपने को पता है, कम्बिनेशन का NCR होता है। ये फॉर्मूला पता है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, r को सिलेक्ट करना तो NCR। बट इसके बहुत प्यारे प्यारे 2 पार्ट हैं भाई, ये बहुत प्यारे, मतलब कि मज़ा आता है इनको करने में। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अपने को, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कोई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम हमें फॉर्म करनी है, बट क्रिकेट टीम में क्या किया हमने, जो अपना कैप्टन है और अपना विकेट कीपर है वो हमने रख लिया फिक्स। ठीक है, बाकी टीम को अपनी सिलेक्ट करना। जैसे कोई इंडिया की टीम है भाई, अपनी इंडिया की टीम का सिलेक्शन हो रहा है, बट उसमें हो गया कि जो अपना विकेट कीपर है वो धोनी है और जो अपना कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। तो कैप्टन है और विकेट कीपर है वो तो चेंज हो नहीं सकते। ठीक है, वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। n ऑब्जेक्ट्स हैं, r को सिलेक्ट करना, NCR हमने सीख लिया भाई, सीख लिया। पहला पार्ट क्या कहता है कि इफ़ 2 मस्ट बी इंक्लूडेड, 2 को तो इंक्लूड करना ही करना है। वही बात बोल दी कि कैप्टन और विकेट कीपर हैं, ये 2 तो भाई पहले से सिलेक्ट कर लिए, 11 में से ये सिलेक्ट हो गए, ये 2 तो हो गए सिलेक्ट। अब 9 और प्लेयर चाहिए हमें, अपने प्लेइंग 11 के लिए 9 प्लेयर और चाहिए। तो जितने थे n प्लेयर थे, n में से 2 तो हो गए सिलेक्ट, n-2, उसका कम्बिनेशन करेंगे r-2 से। भाई यहाँ पे काउंटिंग भी तो कम हो रही है, अपने पास n प्लेयर्स थे, मान ले लेट्स से 16 प्लेयर थे, 16 प्लेयर में से 2 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, तो 16 में से 2 गए। अपने को 11 की टीम बनानी थी, 11 में से भी 2 सेलेक्ट हो गए, तो 11 r-2, तो n-2 c r-2, 2 इंक्लूड हो चुके, वो 2 यहाँ से भी निकल चुके और वो 2 सीट यहाँ पे भी भर चुकी। ठीक है, तो n-2 c r-2 ये हो गया। अब इफ़ 2 मस्ट बी एक्सक्लूडेड, अब भाई ये अपना कोई स्कूल में मैच हो रहा है, अपनी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जो कह देते हैं कि भाई हमें पढ़ाई करनी है, हमें खेलना नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है। तो फिर कैप्टन क्या बोलता है कि भाई इन 2 को नहीं लेना है, 2 को निकाल दो, पूरी क्लास में से इन 2 को निकाल दो, इनको पढ़ाई करने दो। तो 2 मस्ट बी एक्सक्लूडेड, 2 को हटाना है, तो n-2 किया हमने, पूरी क्लास में से इन 2 को हटा दिया, कम्बिनेशन किया r से। भाई अभी टीम तो वही बनानी है, टीम में तो एक भी सीट ऑक्यूपाई नहीं हुई ना, टीम में एक भी सीट ऑक्यूपाई नहीं हुई है, पर वो क्लास की स्ट्रेंथ में से निकाल दिए गए, n-2 CR। ये हो गया अपना 2 मस्ट बी एक्सक्लूडेड, 2 मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ये बहुत प्यारा है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 20 सेकंड में सोल्व करना है, और ये
ढाई नंबर का आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन देख के हमने सीख लिया, क्योंकि n-2 CR-2 अगर इंक्लूडेड करने हैं कोई भी, यहाँ पे अगर 3 को इंक्लूड बोल दे तो n-3 CR-3 हो गया। अगर यहाँ पे 3 को निकालना है तो n-3 CR हो गया। ठीक है, अभी NCR प्लस NCR-1 इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है n+1 CR। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनको डायरेक्ट याद कर लो, इनका कोई एक्सप्लेनेशन लेने के लिए मत बैठ जाओ कि ये कैसे आए कैसे आए। ये अपने को पेपर में यूज करना है। पेपर में आएगा 2.5 नंबर का आएगा, उसको 20 सेकंड नहीं लगानी, उसको 2.5 सेकंड में सोल्व करना है। NCR क्यों कितना छोटा सा है, ये पेपर में आ सकता है। NCR प्लस NCR-1, तो इसका क्या हो गया? n+1 हो गया, और CR जो नीचे वाले में जो बड़ा है ना वो तो यहाँ आ गया, ऊपर वाले में एक ऐड करके यहाँ आ गया n+1 CR। नेक्स्ट NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, ये NCR ये प्लस की बजाय यहाँ डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया तो क्या करेंगे n-R+1 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे नीचे क्या था? बड़ा R जो कैपिटल था वही वही इन दोनों में जो बड़ा है वो तो नीचे लिख दिया R, और n में से -R+1 कर दिया, n-R+1 कर दिया। तो ये हो गया मेरे भाई ये क्वेश्चन। ये ऐसे 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 डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट, और ये सोल्व करने बैठ जाएंगे, मैं मानता हूँ आप सोल्व कर दोगे, सोल्व हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसको सोल्व करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। पर अगर ये एक्सप्रेशन हमें पता है कि ये ऐसे ऐसे होता है तो ये सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है। n-R+1 डिवाइडेड बाई R 5 सेकंड का सवाल है भाई, ये 5 सेकंड का। नेक्स्ट NCR क्या होती है? NCR होता है n/R n-1 CR-1। यहाँ से एक n को यहाँ लिख दिया, यहाँ से एक r को यहाँ लिख दिया, वो इसको एक्सपेंड करते हैं तो अब यही आता है। ये तो आसान है भाई, पर ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सीख लेते हैं तो माइंड में क्लियरिटी आती है कि कोई चीज़ कैसे सोल्व होती है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। अभी ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCN इसकी वैल्यू, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, जो हमने पहले सीखा था कि एक रूम में, आगे भी सिखाऊंगा मैं, एक रूम में हमें उजाला करना है, किसी रूम में डार्कनेस है, उसमें हमें लाइट करनी है, तो कितनी लाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि उस कमरे में अंधेरा ना रहे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में इन फार्मूला का यूज होगा, सिखाऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा फार्मूला है, मतलब मज़ा आएगा ये देख के। बेसिक चीज़ें हैं, इनको सीखने में मज़ा आएगा। NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू NCN, 0 से लेके n तक, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर n। नेक्स्ट NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू NCN, इसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे NC0 को हटा दिया और ये आगे आगे का रख लिया, तो इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर n-1। क्योंकि मैंने पहले सिखाया था, अपनी क्लास चेक कर लेना, पहले मैंने सिखा रखा है कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर n में से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है भाई, ये हमने सीख लिया। अब ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया जो मैं अभी बता रहा था वो यहीं पे आ गया। देर आर n बल्ब्स, इफ देर आर n बल्ब्स देन by how many types we can illuminate the room। हाँ भाई, अपने पास n बल्ब्स हैं, अपना कोई भी रूम देख लो, अपना क्लासरूम देखो, कि क्लासरूम में सुबह सुबह जाते हैं तो कर्टेंस लगे होते हैं, डोर बंद होता है, अंधेरा होता है, उसमें अपने रूम में लेट सपोज 10 लाइट्स हैं, 10 लाइट में से कितनी लाइट को हम स्विच ऑन करेंगे कि अपने रूम में इल्यूमिनेट हो जाए अपना रूम? तो एक लाइट ऑन कर देंगे तो, हाँ भाई एक लाइट ऑन की तो हो गया,
उसमें लाइट आ गई है एक लाइट ऑन करने से। अगर हम एक भी ना करें तो भाई अंधेरा है, क्योंकि विंडो पे कर्टेन है और डोर बंद है तो अंधेरा है अगर एक भी लाइट ऑन नहीं है तो मिनिमम अपने को पता है कि एक लाइट का होना ज़रूरी है। 10 लाइट है, 10 का 10 कौन, सब पूरी 10 को ऑन कर देंगे तब तो लाइट होनी है रूम में, पर मिनिमम अपने को एक चाहिए, एक के बिना नहीं होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि n बल्ब्स हैं तो कितने टाइप से अपन अपने रूम को एल्यूमिनेट कर सकते हैं, तो वो होता है 2n-1। वही जो चीज़ हमने यहाँ सीखी ना भाई, कि NC0 कि 10 लाइट में से अगर एक भी ऑन नहीं की तो अपना रूम में अंधेरा ही रहेगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अगर एक तो शादी तो भी लाइट आ जाएगी, 2 होगी तो भी, 3 होगी तो भी, अगर पूरी 10 होगी ना तो भी अपने रूम में रोशनी आ जाएगी, तो लाइट आ जाएगी अपने रूम में। तो 2n-1 करना है, तो वही है, एक भी ऑन नहीं करेंगे ना तो अपने रूम में अंधेरा रहेगा। तो 2n-NC0 वाला है ये, 1-1 कर दिया। ठीक है भाई, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अपने को ये बेसिक डेली लाइफ के डेली यूज के क्वेश्चन हैं जो अपने को नहीं पता होता, और जब पता होता है तो बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आता है। मेरे को तो पर्सनली मज़ा आता है ऐसी ऐसी नॉर्मल बातें सीखने का, डेली यूज की बातें सीखने में मज़ा आता है ये। इफ़ वी हैव 8 स्टूडेंट्स, ठीक है भाई 8 स्टूडेंट है अपने पास, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सिट इन ए लाइन, ठीक है भाई अपने पास 8 बच्चे हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है। अपने पास ये लगा लो भाई, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक, ये अपने पास 8 बच्चे हैं भाई, ठीक है 8 बच्चे। अब इनको एक लाइन में बिठाना है, लाइन में बिठाना है तो कैसे भी बिठा सकते हैं लाइन में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अपने पास 8 फैक्टोरियल वेज हैं, वही जो हमने परमुटेशन में सीखा था ना, वही है सेम। ये अपने पास 8 बच्चे हैं तो लाइन में बिठाना तो 8 फैक्टोरियल हो गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वेज टू सिट ऑन अ सर्कल, अगर सर्कल में बिठाना है, सर्कल में बिठाना है तो भाई वहाँ पे एक सीट कम हो जाएगी अरेंजमेंट की, क्योंकि जब सर्कल में हम बिठाने का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक सीट को फिक्स करना पड़ेगा कि यहाँ से बैठना स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो उस एक सीट को फिक्स कर देंगे तो अपने पास 7 रह गई, 7 पे अरेंजमेंट्स करेंगे। वो एक सीट को हमें फिक्स करना पड़ता है, तो सर्कल में 7 फैक्टोरियल होता है। लाइन में जितने भी हैं उसी का फैक्टोरियल, सर्कल में एक को माइनस करके फैक्टोरियल। ठीक है भाई, सीख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट PYQs है, ये मैंने डायरेक्ट PYQs, तो ये 2.5 में क्वेश्चन आए और बच्चे बहुत गलत करके आते हैं ये, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती किसी चीज़ की, कई बार याद नहीं रहता कि कैसे बिठाएं, क्या मल्टीप्लाई करें क्या नहीं करें, ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, इनको वो दिमाग में नहीं रहता। ठीक है, आज मैं सिखाऊंगा और इसके बाद भूलोगे नहीं आप। अगर 7 मैन है 6 वुमेन है, कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग 2 मैन एंड 4 वुमेन। ठीक है भाई, अपने पास 7 मैन है 6 वुमेन है, 2 मैन है 4 वीमेन है। अब इनको एक कमेटी फॉर्म करने के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस है कि कैसे सिलेक्ट करें इनमें से कि ये कमेटी फॉर्म हो जाए। तो 7 में से 2 सेलेक्ट करना तो 7C2, 6 में से 4 करना तो 6C4। अब यहाँ पे प्लस या मल्टीप्लाई का डाउट रहता है, यहाँ पे भाई प्लस नहीं होगा क्योंकि अलग अलग कमेटी फॉर्म नहीं कर रहे, एक ही कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, एक ही कमेटी का पार्ट है ये 2 और 4। तो 7C2 इंटू 6C4, ये 6 मेंबर की एक कमेटी है, तो 7C2 इंटू 6C4 इंटू करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही कमेटी फॉर्म हो रही है, अलग अलग कमेटी फॉर्म नहीं हो रही। तो 7C2 इंटू 6C4। अभी नेक्स्ट में क्या बोल दिया, 7 वोवल्स प्लस 5 कॉन्सोनेंट्स, अ वर्ड ऑफ 5 लेटर्स इज टू बी फॉर्म्ड कंटेनिंग 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अब वही है भाई, 7 मैन 6 वुमेन, 7 वोवल्स 5 कॉन्सोनेंट्स, 2 मैन 4 वीमेन,
3 वोवल 2 कॉन्सोनेंट्स। अब ये 5 वर्ड का 5 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है। तो 7 में से 3 वोवल्स 7C3, 5 में से 2 कॉन्सोनेंट्स 5C2। अब वही है मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है। इनटू 5 फैक्टोरियल क्यों किया? ये किया मेरे भाई वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में ये तो है नहीं कि इन्होंने क्या बोल दिया 7 वोवल्स हैं 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये तो इन्होंने बोल दिया कि है नहीं कि 7 के साथ ए लिखा है 7 बार। अब अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स एक भी हमने आगे पीछे किया तो वर्ड्स की फॉर्मेशन अलग हो जाएगी, उसका अलग ही वर्ड होगा, अलग ही मीनिंग आएगा। तो इसलिए इनटू 5 फैक्टोरियल, जो हमने एक वर्ड तो बना लिया 7 5 3 2 का 7C3 इंटू 5C2, बट कौन सा 5 लेटर्स में से कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड, उसके लिए हम 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे कि उनको कैसे भी घुमा के हमें एक वर्ड फॉर्म करना है। 7C3 इंटू 5C2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये अपना हो गया भाई एक वर्ड फॉर्म 5 लेटर्स का। हाँ तो भाई अभी हमारा कॉम्बिनेशंस का चैप्टर आज फिनिश हो गया। 2 क्लासेस लगाई हमने, क्लास 3 क्लास 4। आज ये हमारा कॉम्बिनेशन फिनिश हो गया। कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए फार्मूला। तब तक फार्मूलाज को याद करो, 2 से 3 बार इन फार्मूलाज को याद करो, बस फार्मूले याद करने 2 से 3 बार, और इन पर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा देनी है। किसी भी बुक से लगाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बुक है आपके पास, उस बुक से पढ़ो, फॉर्मूले बेस्ड 100 क्वेश्चन लगा देने आपको, ठीक है भाई। उसके बाद ये फॉर्मूले याद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको पेपर में कभी नहीं भूलोगे। और ये चीज़ जो मैंने बता दी, ये फॉर्मूले इनफ हैं। आपको इंडिया एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इनसे बाहर कोई फार्मूला नहीं आएगा। इन्हीं पे प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आपका ईजिली और इतना क्विक सॉल्व होगा, ठीक है भाई। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, थैंक यू, स्टडी हार्ड।